टॉक्सिक का टीजर आया है, उसमें वीडियो से ज्यादा ऑडियो इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि सबसे टकराना मुश्किल है, वो सब एक हो चुके हैं, इस बार की जंग सबसे अलग होगी। तो इन सब को आप दो डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। एक वो कि वो अपने गैंग्स वार के बारे में बात कर रहा है, लेकिन दूसरा कि ये धुरंधर के बारे में है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि टॉक्सिक को अब पोस्टपोन किया जाएगा या किया जा रहा है और वो धुरंधर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये उन्हें भी एक रिकॉल हो सकता है, क्योंकि कहा ये भी जा रहा था कि टॉक्सिक के मेकर्स को धुरंधर के मेकर्स ने कभी भी किसी के साथ राब्ता नहीं किया कि हम भी उसी डेट पर मूवी ला रहे हैं जिस दिन तुम्हारी आ रही है। बात करें इसके कैरेक्टर्स के बारे में, तो कैरेक्टर्स जितने भी हमने पोस्टर के अंदर देखे हैं अभी तक उनके बारे में बस यही कुछ है, क्योंकि अब तक इसका फर्स्ट ग्लिम आया था, इसके बाद जो पहला लुक आया था और उसके बाद अब ये टीजर आया है, उस सब के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यश ही देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि इनके कैरेक्टर्स जो थे नयनतारा, तारा स्तारिया, यहाँ तक कि हुमा कुरैशी, इन सब को बस पोस्टर तक ही रखा गया है। अब मूवी में उनका क्या रोल होने वाला है, कहाँ पर टेक प्लेस करेगी, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कुछ भी नहीं पता इसके विलन के बारे में, इसके हीरो के बारे में सिर्फ हम जानते हैं, इसके विलन के बारे में भी कुछ नहीं जानते। और अगर इस मूवी के VFX की बात करें तो VFX एकदम अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये 90s का दौर दिखाना चाह रहे थे और वो उसमें कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश माहौल बनाया हुआ है इन्होंने मूवी के अंदर, इंग्लिश, तो उसमें भी ये लोग कामयाब होने वाले हैं। और एक और बात यह है कि यश की पिछली मूवी KGF की भी इसी तरह की टून थी और इसकी भी इसी तरह की टून है, जिसकी वजह से इसे ट्रोल किया जा रहा था कि यश को दाढ़ी के बगैर देखना कैसा होगा, या फिर इस लुक से वो बाहर निकल पाएगी या नहीं। तो इसका जवाब भी इन्होंने दिया है, क्योंकि इसके टीजर के आखिर के अंदर हम बगैर बियर्ड वाला यश भी देखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से बेटे और बाप की कहानी होगी, हो सकता है, या फिर इसका एक यंगर वर्जन हो जिसका पास्ट में दिखाया जा रहा हो कि ये किस तरह से एक बहुत बड़ा डॉन बना है। इस मूवी का इस टाइम सेलिंग पॉइंट है इसका वेनिस, और वेनिस हमने एनिमल और मार्को दोनों में देख लिया है। और अगर ये लोग मार्को की तरफ जाते हैं तो इन्हें एक अच्छी खासी हाइप मिलेगी और मूवी अच्छा खासा कमा जाएगी। लेकिन ये वेनिस इस तरह से क्रिएट करे जिस तरह से एनिमल में करा गया था, तब ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती है। और क्योंकि यश की ये KGF के बाद पहली मूवी है और सेम टून पर है, तो इन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग इसे KGF के साथ कंपेयर भी ना कर पाए। देखो, इसका म्यूजिक इतना अच्छा नहीं है जितना इसे होना चाहिए था, क्योंकि ये एक एक्शन मूवी बना रहे हैं, तो म्यूजिक के जरिए ये टेंस क्रिएट कर सकते थे, टेंशन बिल्ड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों के साथ ये म्यूजिक कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है और उसके साथ ये लोग इस यूनिवर्स के बारे में भी कुछ नहीं जानते। मूवी को आने में 1 महीना बाकी है, तो इसके ट्रेलर्स भी आएंगे, गाने भी आएंगे, लेकिन अभी तक आपने इस यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों ये सब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें, कौन विलन है, कौन हीरो है, या ये मूवी किस तरफ जा रही है। क्योंकि हमने इस टीजर के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी है, एक गैंग वॉर देखा है, जंग देखी है, हवाई जहाज उड़ते हुए देखे हैं और भी बहुत कुछ। क्योंकि ये तो जानते हैं ये डॉन है, लेकिन ये रॉयल फैमिली से होंगे, लेकिन इनके पास इतना पैसा होगा कि ये लोग जंग क्रिएट करेंगे। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं अगर आप इन चीज़ों को देखने के लिए जाएं। एक्शन को छोड़कर मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है हमें पता नहीं है, लेकिन जिस तरह का इसके अंदर एक्शन दिखाया गया है, वो जोकर वाला जो फेस था उसको जिस तरह से रगड़ा है इन्होंने, और ऊपर से इसका जो यंगर वर्जन है या फिर इसका बेटा है, वो जिस तरह से रूटर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो चला रहा था, जिस तरह से वो लोगों को मार रहा था। अगर आप एक एक्शन फैन हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप स्टोरी देखने के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रेलर आने वाला है, शायद उसमें हमें कोई विलन या दूसरे कैरेक्टर्स देखने को मिले। खैर, ये थे मेरे ओपिनियन टॉक्सिक के टीजर को लेकर। आपके क्या कहना इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइए, या फिर कुछ भी देख कर सुनकर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।